मेरे प्यारे छात्रों, अब हम लोग लेक्चर 2 शुरू करते हैं। बराबर वाला में हम लोग चल रहे थे। बराबर वाला में कुछ पार्ट हो चुका है, जो पार्ट हम लोग को बचा हुआ है वहाँ से हम लोग चलते हैं। तो उससे पहले हम आपको बराबर वाला का थ्योरी बता देते हैं। हम आपको बताए हैं कि जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ हो, जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ हो और हमें अनुपात प्रकट करना हो, तो उसके गुणांक को उलट कर लिख देंगे। उसके गुणांक को क्या करेंगे? उलट कर लिख देंगे। तो चलिए हम लोग बराबर वाले में आते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन हम लोग को है x बटा 4 बराबर y बटा 5 हो तो x अनुपात y बराबर भाट। x अनुपात y बराबर भाट। तो चलिए देखिए, हम बताएं आपको कि जब भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में हो और हमें अनुपात प्रकट करना हो, तो उसके गुणांक को उलट कर लिख देंगे। उसके गुणांक को उलट कर लिख देंगे। तो उल्टेंगे हम लोग, उल्टेंगे तो 4 नीचे ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4, ये 5 नीचे ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 अनुपात 5। मतलब आंसर हो जाएगा 4:5। चलिए हम लोग आगे इसी प्रकार से चलते हैं। तो हम लोग को आगे है a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 5 हो तो आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c बराबर भाट। तो चलिए देखिए, बताए थे बराबर में रहेगा तो क्या होगा? उलट जाएगा। तो उल्टेंगे हम लोग, उल्टेंगे तो 3 ऊपर तो 3:4:5। मतलब a अनुपात b अनुपात c बराबर हो जाएगा 3:4:5। हम लोग आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आगे हम लोग को क्वेश्चन है 2/3 a बराबर 2/3 a बराबर 4/5b। 4/5b निकालना है आपको a अनुपात b बराबर भाट। a अनुपात b बराबर भाट। चलिए हम लोग बताएं अभी आपको कि बराबर में रहेगा तो क्या करेंगे? उलट देंगे। क्या करेंगे? उलट देंगे। तो उलटते हैं, उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ से 3/2 अनुपात 5/4। अब हम लोग जानते हैं, आपको हम बता चुके हैं कि अनुपात भिन्न के रूप में नहीं होता है। अनुपात भिन्न के रूप में नहीं होता है। अगर दिया हुआ हो तो उसके हर के एलसीएम को प्रत्येक पद में गुना कर देंगे। तो हर का एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम 4 गुना करेंगे, कट जाएगा 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6। यहाँ 4 गुना होगा, 4 से 4 कट जाएगा, हो जाएगा 5। मतलब हो जाएगा a अनुपात b बराबर 6:5। 6:5। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को क्वेश्चन है हम लोग को a बराबर b बटा 3 b बराबर c बटा 4 b बराबर c बटा 4 आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c बराबर भाट। चलिए देखिए, यहाँ हम लोग वही बात है, कुछ नहीं तो एक होगा, इसको उल्टेंगे तो जाएगा यहाँ से हम लोग को a अनुपात b बराबर 1:3। यहाँ से हम लोग को जाएगा b:c बराबर कुछ नहीं तो 1, तो 1 यहाँ हो जाएगा 1:4। अब हम लोग को निकाल लेंगे a b c। ये यहाँ 3 एक कम 3 4 12। a b c बराबर हो जाएगा 1:3:12। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग को क्वेश्चन है जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या करते हैं? उसके हर के एलसीएम को प्रत्येक पद में गुना करते हैं। तो उसी वाला पे क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। हम आपको बताएं कि अनुपात भिन्न के रूप में नहीं होता है। अनुपात भिन्न के रूप में नहीं होता है। अगर दिया हुआ हो तो उसके हर के एलसीएम को क्या करेंगे? प्रत्येक पद में गुना कर देंगे। उसके हर के एलसीएम को प्रत्येक पद में गुना कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन हम लोग को है, क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर
4/5 अनुपात 2/3। इसी प्रकार से हम लोग को है B अनुपात C बराबर 3/2 अनुपात 2/5। चलिए, तो यहाँ से हम लोग निकालना है हम लोग को A अनुपात B अनुपात C बराबर भट्ट। देखिए, यहाँ हम लोग जानते हैं कि अनुपात भिन्न के रूप में नहीं होता है। अगर दिया हुआ हो तो उसके हर के एलसीएम को, हर का एलसीएम तो हर यहाँ 5 और 3 का एलसीएम 15 गुना करेंगे, तो यहाँ से हम लोग को 15 गुना करेंगे तो 5×15, तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा 4×12। यहाँ से हम लोग 15 गुना करेंगे तो 5×15, 5×10, मतलब हम लोग को हो गया A अनुपात B बराबर 12/10। कट रहा है तो काटेंगे, हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5, मतलब A अनुपात B बराबर 6/5। इसी प्रकार से B अनुपात C निकालेंगे तो एलसीएम 2 और 5 का एलसीएम 10, 2 और 5 का एलसीएम 10, 10 गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 15, यहाँ हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, मतलब यहाँ से हम लोग को हो गया A अनुपात B बराबर 6/5, B अनुपात C बराबर 15/4। अब हम लोग निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C। तो देखिए, यहाँ हम लोग करेंगे 15×6 = 90, 15×5 = 75, यहाँ से हम लोग 5×4 = 20। कट रहा है तो काटेंगे, 18×5 = 90, 15×5 = 75, 5×4 = 20, मतलब हो गया 18:15:4, मतलब हो गया 18:15:4। चलिए, हम लोग आगे क्वेश्चन हम लोग को है A अनुपात B बराबर 2/9 अनुपात 1/3। इसी प्रकार से हम लोग को B अनुपात C बराबर 2/7 अनुपात 5/14। इसी प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन है C अनुपात D बराबर 3/5 अनुपात 7/10। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अनुपात भिन्न के रूप में नहीं होता है। अगर दिया हुआ हो तो उसके हर के एलसीएम को प्रत्येक पद में गुना कर देंगे। चलिए, एलसीएम लेते हैं तो 9×3 का एलसीएम 9, 9 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ कट जाएगा 3×3 = 3, यहाँ से हम लोग को 7×14 का एलसीएम 14, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 14 कट जाएगा 5, यहाँ से हम लोग को हो जाएगा 5×10 का एलसीएम 10, तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7, मतलब यहाँ से हम लोग को रिजल्ट मिला A अनुपात B बराबर 2/3, B अनुपात C बराबर 4/5, C अनुपात D बराबर 6/7। अब हम लोग को यहाँ निकालना A B C D, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर भट्ट। हम लोग को यहाँ A B C D निकालना है। चलिए, हम आपको बता चुके हैं इससे पहले वाला लेक्चर में, जो लेक्चर 1 नहीं देखे हो लेक्चर 1 जरूर देख लें। चलिए, देखेंगे, यहाँ बता चुके हैं आपको कि हम लोग इधर सीधा गुना करेंगे तो निकलेगा सबसे फर्स्ट वाला, मतलब A का वैल्यू। तो हम लोग करते हैं यहाँ 4 दूनी 8, 8 छक 48, ये 48 किसका वैल्यू हो गया? A का। किसका हो गया? A का। तो भागा किससे? A से। तो A से कितना से? 2 से। तो 48 में 2 से भागा तो 24, तो 24 तिया 72, 24 तिया 72। हम लोग को B निकालना था, इसीलिए 20 से गुना किए। चल देखेंगे, यहाँ हम बताएं इधर सीधा गुना करेंगे किसका वैल्यू निकलेगा? A का। तो 4 दूनी 8, 8 छक 48, ये हो गया 48, A का वैल्यू भागा A से, तो कितना से? 2 से। तो 24 दूनी 48, 24 निकालना B का है तो B से गुना करेंगे।
तो 24 तिया 72। अब 72 किसका वैल्यू, बी का, तो भाग किससे, बी से। कौन वाला बी, 3 या 4, 4 से हम बता चुके हैं, इस वाला लाइन से भागा और इस वाला लाइन से गुना। तो यहाँ हम लोग 72 में किससे भाग देंगे, 4 से। तो 72 में 4 से भाग देंगे तो कितना, 18 चौक 72, निकालना सी का वैल्यू है ना, इस वाला लाइन से गुना करेंगे ना, तो 18 पचे 90, 18 पचे 90। अब हम बताएं जब सीधा गुना करेंगे किसका वैल्यू, लास्ट वाला। तो करते हैं 5 तिया 15, 15 सते 75, 105। अब कट रहा है तो काटेंगे, कट रहा है तो काट देंगे, कट रहा है 16 तिया 48, यहाँ हम लोग को कट रहा है 24 तिया 72, यहाँ हम लोग को कट रहा है 30 तिया 90, यहाँ हम लोग को कट रहा है 35 तिया 105। मतलब यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर हो गया 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। चलिए देखिए इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को क्वेश्चन है, चलिए आगे हम लोग को क्वेश्चन है, क्वेश्चन है x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 2। तो आपको निकालना है 8x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 2y बराबर भाट। चलिए देखेंगे यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ कह रहा है कि x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 2, मतलब x बराबर 5 और y बराबर 2। तो जहाँ x वहाँ 5, जहाँ y वहाँ 2, तो हम लोग x y का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ हम लोग x का वैल्यू रखेंगे, तो 8 पचे 40, 8 पचे 40 प्लस यहाँ हम लोग y का वैल्यू रखेंगे, तो 3 दूनी 6। इसी प्रकार से यहाँ हम लोग रखेंगे x का वैल्यू रखेंगे, तो 5 पचे x का वैल्यू 5 नहीं, तो x पचे 5 पचे 25 माइनस y का वैल्यू कितना 2 रखेंगे, 2 दूनी 4। तो यहाँ हम लोग को 40 और 6 46 अनुपात 25 माइनस 4 तो कितना 21, मतलब हो गया 46 अनुपात 21। चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग को आगे क्वेश्चन रहता है a अनुपात b बराबर 8 अनुपात 9। आपको निकालना है a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर बराबर भाट, a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर बराबर भाट। चलिए देखेंगे फिर वही बात, बहुत इजी है। a बराबर 8 और b बराबर 9, तो a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर अनुपात 9, b का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। तो यहाँ 8 का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर 64, b मतलब 9 का स्क्वायर कितना 81। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को क्वेश्चन रहता है x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 4। अब हम लोग को निकालने के लिए बोला जाता है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बराबर भाट। चलिए देखेंगे बहुत इजी है। x बराबर 5 y बराबर 4, मतलब x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 4। तो यहाँ x स्क्वायर मतलब यहाँ से हम लोग को x स्क्वायर किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस यहाँ कह रहा है 3 इंटू वाई स्क्वायर मतलब किसका 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ हम लोग करेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब कितना 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस
3 × वाई स्क्वायर मतलब कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर 16। अब यहां से हम लोग को हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 48। तो 50 और 48 कितना 50 48 98 कितना 98। यहां से हम लोग को हो जाएगा 25 चौक 100 माइनस 25 चौक 100 माइनस यहां से हम लोग को 48। तो यहाँ हम लोग को 100 माइनस 48 तो कितना 52 कितना 52 काट रहा है तो काटेंगे। तो यहाँ हम लोग को हो जाएगा 49 दूनी 98। यहाँ हम लोग को हो जाएगा 26 दूनी 52 मतलब 49:26 49:26। चलिए इसी प्रकार से हम लोग को जो क्वेश्चन था इसमें हम लोग टाइप चेंज करते हैं। अब हम लोग आगे जाते हैं टाइप का आगे क्वेश्चन है। देखिए हम लोग अब चल रहे हैं जो क्वेश्चन हम लोग को है कह रहा है 40:50 बराबर 60:x। तो x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना x का। तो देखेंगे देखिए जब भी आपको बराबर के बाएं तरफ 2 और दाएं तरफ 2 मतलब बराबर के दोनों तरफ 2 लिखा हुआ हो तो हम लोग भीर को भीर से मतलब दोनों भीर है तो भीर को भीर से और दूर को दूर से क्या करेंगे गुना करेंगे। क्या करेंगे गुना करेंगे। जब भी आपको बराबर के दोनों तरफ 2 पद दिया हुआ हो तो हम लोग भीर को भीर से गुना करेंगे और दूर को दूर से गुना करेंगे। तो भीर को भीर से करेंगे ये दोनों गुना होगा, दूर को दूर से करेंगे ये दोनों गुना होगा। तो दूर को दूर से करते हैं तो यहाँ हम लोग को हो जाएगा 40 × x बराबर 50 × 60। अब यहाँ हम लोग को कट रहा है तो काटेंगे 20 दूनी 40 20 तिया 60 ये हम लोग को कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 25 दूनी 50 तो x का वैल्यू हम लोग को हो जाएगा 25 तिया 75 मतलब x बराबर कितना 75। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन वही वाला है बराबर और समानुपात का जो अर्थ होता है वो क्या होता है बराबर ही होता है। क्या होता है बराबर ही होता है। समानुपात का जो अर्थ होता है क्या होता है बराबर होता है। चलिए तो समानुपात हो या बराबर हो दोनों सेम चीज है। तो देखेंगे यहाँ भी हम लोग को वही बात हो गया बराबर के दो तरफ बाएं पद है दूसरे तरफ भी हम लोग को 2 पद है। देखेंगे यहाँ बाएं तरफ भी 2 पद और दाहिने तरफ भी 2 पद। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे भीर को भीर से गुना और दूर को दूर से गुना। भीर को भीर से मतलब ये दोनों गुना, दूर को दूर से ये दोनों गुना। तो भीर को भीर से करेंगे तो यहाँ हम लोग को हो जाएगा 45 × x बराबर 20 × 135 20 × 135 काटेंगे यहाँ 45 तिया 135 तो x बराबर हो जाएगा कितना 60 कितना 60। चलिए देखेंगे यहाँ भी वही बात है समानुपात मतलब क्या होता है बराबर होता है। यहाँ भी हम लोग को बराबर के दाएं तरफ भी 2 पद और बाएं तरफ भी 2 पद। तो भीर को भीर से गुना और दूर को दूर से गुना। भीर को भीर से दोनों गुना होगा, दूर को दूर से दोनों गुना होगा। तो भीर को भीर से करेंगे तो यहाँ गुना करेंगे 1 1 यहाँ x तो हो जाएगा हम लोग को 1/x × x² बराबर यहाँ से हम लोग को हो जाएगा 1/12 तिया 36। तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा x² बराबर 36। तो x बराबर कितना ये स्क्वायर हो जाएगा तो रूट तो हम लोग को हो जाएगा 6। x बराबर कितना 6। यही क्वेश्चन हम लोग को यहाँ है। यहाँ भी हम लोग को बराबर के बाएं तरफ 2 पद और दाएं तरफ भी 2 पद। तो जब भी आपको बराबर के दोनों साइड 2 पद होगा तो भीर को भीर से गुना और दूर को दूर से गुना। तो भीर को भीर से दोनों गुना, दूर को दूर से दोनों गुना। तो भीर को भीर से गुना करेंगे, दूर को दूर से गुना करेंगे तो यहाँ हम लोग करेंगे तो जाएगा 1/x² बराबर 1/ यहाँ से 16 तो यहाँ से हम लोग को x बराबर हो जाएगा 12। x बराबर हो जाएगा 12। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखिए हम लोग को अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग को वही अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी में है।
यहाँ भी हम लोग को बराबर के बाएं तरफ दो पद और दाएं तरफ दो पद है, बराबर के बाएं तरफ दो पद, एक पद हमारा ये और दूसरा पद ये, इधर भी हम लोग को दो। तो यहाँ हम लोग को कह रहा है 4x² माइनस 3y² अनुपात 2x² प्लस 5y² बराबर 12:19 हो। तो आपको निकालना है x अनुपात y बराबर भाट। चलिए देखेंगे, यहाँ भी वही काम करेंगे, भीड़ को भीड़ से गुना, क्योंकि बराबर के दो गो बाएं तरफ और दो गो दाएं तरफ है, तो हम लोग भीड़ को भीड़ से गुना करेंगे, मतलब इस पूरे को 12 से गुना और इस पूरे को 19 से गुना। चलिए हम लोग करते हैं दूर को दूर से गुना। यहाँ हम लोग करेंगे 19 चौक 76 x² माइनस 19 तिया 57 y² बराबर भीड़ को भीड़ से, तो यहाँ हम लोग को हो जाएगा 12 दूनी 24 x² प्लस 12 पचे 60 y²। अब यहाँ हम लोग x को एक तरफ और y को एक तरफ, तो यहाँ हम लोग करेंगे, इधर 24 आएगा घट जाएगा, तो हम लोग को हो जाएगा यहाँ से 52x² माइनस 57 जाके प्लस, तो हम लोग को हो जाएगा 117 y², 117 y²। ये कट रहा है 13 चौक 52, 13 चौक 52, ये यहाँ हम लोग को कट रहा है 13 17 से, 13 17 से। अब ये बराबर में है, बराबर में हम बता चुके हैं कि बराबर में रहता है रेशियो क्या होता है, उलट जाता है। क्या होता है, उलट जाता है। उलटेंगे तो उल्टेंगे तो जाएगा 9:4। लेकिन ये हम लोग को क्या आया x² अनुपात y²। हम लोग को क्या निकालना है, x अनुपात y। क्या निकालना है, x अनुपात y। चलिए तो ये हमारा स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा 3, यहाँ से स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो यहाँ बाहर आके आएगा तो हम लोग को हो जाएगा x अनुपात y बराबर 3:2, 3:2।